नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल हिंदुस्तान ने हाइपरसोनिक व्हीकल का तजुर्बा किया। अब ये हाइपरसोनिक व्हीकल क्या है? आपने मिसाइल सुने होंगे, रॉकेट सुने होंगे। हकीकत में दोनों एक ही चीज़ होते हैं। रॉकेट जो है मसनूई सैयारों को लेकर जाता है और खला में जाके छोड़ता है, और मिसाइल जो है उड़ के किसी एक ठिकाने पे जाके गिरता है या पेलोड वहाँ पे फेंक देता है। तो ये जो हाइपरसोनिक है ना, इसका मतलब है कि ये आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा चलता है, तेज़। अब आवाज़ की रफ्तार जो है ना, वो आमतौर पर तो यही समझी जाती है 1235 किलोमीटर फी घंटा। हकीकत में क्या है, आवाज़ अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलता है। ये जो हम 1235 कह रहे हैं, ये हवा में उसकी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो ये आवाज़ आप तक 1235 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पहुंच रही है। अब यही आवाज़ अगर पानी में हो तो 5 गुना ज़्यादा रफ्तार होती है, और अगर किसी धातु के थ्रू भेजी जाए तो उसकी रफ्तार जो है ना तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। अभी आपने कभी नोट किया होगा, हम बचपन में बच्चे होते थे तो रेल की पटरी पे कान लगाइए तो रेल गाड़ी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। खैर, हम बात कर रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल की। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक को है। चीन है, रूस है और अमेरिका। अब हिंदुस्तान ने ये तजुर्बात शुरू किए हैं। तो अभी कल इसने जो तजुर्बा किया, उसमें इसने एक, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक व्हीकल यानी जो किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए, और मिसाइल भी एक ही ऐसा ही होता। तो उसके उन्होंने अपना एक, जैसे बोले कि लेबॉर्ट्री बनाई है, जिसमें वो चेक करते हैं उसको कि वो हाइपरसोनिक यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा चल सकती है या नहीं। तो कल उन्होंने इसका एक कामयाब तजुर्बा किया, और अभी इससे जो डेटा मिलेगा उसके हिसाब से वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं। अच्छा, इस ज़माने में हम आपको ये भी बता दें कि यही हाइपरसोनिक मिसाइल अभी रूस ने यूक्रेन पे भी एक बार दागा था। उसका नाम था किंजाल। उसका नाम था किंजाल। अच्छा, अमेरिका ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान के पास ऐसे 13 जो हैं वो ट्यूब हैं ऐसे, जहाँ पे सुरंगें हैं, 13 सुरंगें हैं, जिनमें से वो ये जो व्हीकल है हाइपरसोनिक, वो उसका तजुर्बा कर सकते हैं वो। और इस तरह वो करते रहेंगे, और जब तक मुकम्मल कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसके बाद वो बनाना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं, ये कन्वेंशनल पेलोड भी लेके जाते हैं, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर भी लेके जा सकते हैं। और क्योंकि इसकी स्पीड जो है आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा है, तो इसे कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ज़्यादा मुहल्लिक साबित होता है। नाज़रीन, इमरान खान की जो धमकी थी कि मैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियाँ डिज़ाल्व कर दूंगा, उस पर लगता है कि अब नून लीग वालों का अपने ऊपर एतमाद बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि इन्होंने ये धमकी दी थी, और फिर उसके बारे में उन्होंने ये धमकी, तो वैसे उन्होंने रावलपिंडी में जो उन्होंने अपना मार्च ख़त्म किया था वो उस दिन दी थी, लेकिन बाद में फिर 3 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन के अंदर अंदर असेंबलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी,
और आज तो 10 तारीख तक पहुंच गए, 7 दिन हो गए, एक पूरा हफ्ता निकल गया उसका, अभी तक वो कर नहीं सके। तो इसकी वजह से अभी नून लीग वालों में अपने ऊपर एतमाद बढ़ता जा रहा है। कल जनाब राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं और नून लीग के पंजाब यूनिट के हेड भी हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि मैं चैलेंज करता हूं। अब उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया है पीटीआई को, आप असेंबली डिज़ाल्व करें, हम 90 दिन के अंदर 90 डेज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराएंगे। अब ऐसा लगता है कि बाल इज़ इन द इमरान कोर्ट, अभी उनको फैसला लेना है वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो बहुत धमकाना शुरू किया था और पहले नून लीग वाले बैक फुट पे थे, लेकिन अभी वो फ्रंट फुट पे आ गए हैं और अभी वो कहते हैं कि तुम बंद करके दिखाओ तो हमें पता चले, डिज़ाल्व करके दिखाओ। नाज़रीन, इस सिलसिले में कल हमने आपको बताया था, फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा था वो प्रेस के सामने कि 20 दिसंबर तक हम ये असेंबली डिज़ाल्व कर देंगे। तो कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि भाई साहब आप 20 दिसंबर तक भी क्यों रुकते हैं, जो काम काल करे सो आज, आज करे सो अब, तो आज ही डिज़ाल्व कर दीजिए और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। नाज़रीन, जहाँ तक नवाज़ शरीफ के लंदन से वापस आने का ताल्लुक़ है, इसके बारे में जब पूछा गया जनाब राना सनाउल्लाह से, तो उन्होंने कहा कि मुझे कभी उम्मीद है कि जल्द ही, यानी जनवरी के इब्तिदा में, यानी तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है आखिरी फ़ैसला तो ख़ुद नवाज़ शरीफ को खुद ही करना है, इसीलिए 100% यकीन से तो राना सनाउल्लाह भी नहीं कह सकते। अच्छा, फवाद चौधरी ने जो कहा कि जब उनसे पूछा गया फवाद चौधरी से कि सुनते हैं कि आपके और नून लीग वालों के बीच में मुज़ाकरात तो हो रहे हैं और इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये बात तो खैर सब लोग मानते हैं, वो भी मानते हैं कि सदर आरिफ अलवी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड्स को मिलाने की और कोई एक कॉमन ग्राउंड बनाने के लिए। नाज़रीन, लगता है सेनेटर आज़म स्वाति की तकलीफ़ात ख़त्म होने को नहीं आ रही। पहले उन्हें इस्लामाबाद में गिरफ़्तार किया गया, वो उन्होंने ट्वीट किए थे जनाब कमर जावेद बाजवा जो फार्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनके ख़िलाफ़, इसके मतलब ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर उनको ज़मानत मिली तो फिर बलूचिस्तान में उनके ख़िलाफ़ FIR फाइल हो गई और उन्हें बलूचिस्तान ले गए और करमची जेल में डाल दिया गया। फिर वहाँ पे कल वहाँ की जो हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा, उन्होंने सारी FIR स्क्वाश करने का हुक्म दिया। जो भी आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ FIR थी सारी की सारी क्वाश कर दी जाए। तो फिर सिंध में उसके ख़िलाफ़ FIR फाइल की गई है और कल सिंध की पुलिस कोयटा गई और उनको गिरफ़्तार करके सिंध लेके चली गई। नाज़रीन, हमने पहले एक प्रोग्राम किया था, सिंध में जो हिंदू लड़कियां हैं उनको अगवा किया जाता है, कमसन ख़ास तौर पर कमसन लड़कियों को अगवा किया जाता है, फिर उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है और फिर किसी न किसी बुढ़े के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। ये अलग बात है कि वो बुढ़ा भी उसको कितना वक्त अपने पास रखता है या फिर वो उसको बेच देता है, खुदा बेहतर जानता है, क्योंकि ऐसे कई हम इत्तेफाकात का इल्म हुआ है कि उन लोगों ने उसके साथ शादी करके 2-3 साल अपने पास रख के बाद में उसको बेच दिया। ऐसे भी अभी कल क्या हुआ है जनाब कि बरतानिया की हुकूमत ने वो जो मेन कैरेक्टर है इसमें घोटकी में बरचुंडी शरीफ जो है वहाँ का जो उसका सजादा नशीन है मियाँ अब्दुल हक, मशहूर है मियाँ मिट्ठू के नाम से। वो ये मियाँ मिट्ठू जो है बहुत असर रसूख वाला है और इसके पहले तो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उसकी तस्वीर आती थी और वो हाथ में कलशनिकोफ लेके खड़ा रहता था। तो ऐसे आदमी से कौन पंगा लेगा। तो कल जो है ना बरतानिया की हुकूमत ने उसको
जो है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं कि उसके साथ किसी भी किस्म का फिनंशियल ट्रांजैक्शन उससे या उसके जो जमात है उसके साथ किसी भी किस्म का फिनंशियल या किसी भी किस्म का दूसरा ट्रांजैक्शन नहीं हो। और दूसरे भी होंगे, हमको इतना उसका इल्म नहीं है कि बरतानिया की पाबंदियों का असर कितना होता है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि बरतानिया की हुकूमत ने मियाँ मिठू को, अच्छा ये मियाँ मिठू का नाम जो है ना, ये 2012 में लोगों ने सुना जब वहाँ की एक लड़की थी रिंकल कुमारी घोटकी की, जिसे अगवा किया गया था और बाद में उसको जो है मुसलमान कर दिया गया और फिर एक मुसलमान के साथ उसकी शादी करा दी गई। उसने अपनी ज़बरदस्ती मुसलमान होना और शादी करने के ख़िलाफ़ बहुत सारी दरख्वास्तें दी कोर्टों में, यहाँ तक कि चलते चलते ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक मामला ये पहुंचा। और उस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी थे, वही जिनका परवेज़ मुशर्रफ के साथ टंटा हुआ था। उन्होंने यहाँ तक माना कि रिंकल कुमारी का जो मतलब कन्वर्शन हुआ है या शादी हुई है वो ज़बरदस्ती हुई है, लेकिन क्योंकि अब वो मुसलमान हो चुकी है इसीलिए मैं उसको वापस अपने वालिदैन के पास नहीं भेज सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।